नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं का अपनी सुविधा के अनुसार इस पाले से उस पाले में आने जाने का दौर तेज हो गया है। इसी क्रम में जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष परमानंद सिंह और वीरेंद्र सिंह कुशवाहा राजद में शामिल हुए। कभी सिद्धांत प्रदेश की है अपनी बात से सरकार है कि हम अपने उस घर में वापस आ रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ। और जब नंदीलाल जी मंडल आए तो हम तमाम हमारे जैसे लोग और मैं खुद ही ये लगा कि अब चलना चाहिए, जहां एक मान सम्मान ले सकता है, हमारी उपयोगिता हो सकती है, समाज को चेताने के लिए, बताने के लिए, और जो लोकतंत्र पर कड़ी मारकर ये मोदी सरकार और नीतीश कुमार जैसे लोग जो कल तक कर्पूरी की दुहाई देते रहे, जो समाजवाद की दुहाई देते रहे, जो डॉक्टर लोहिया की दुहाई देते रहे, आज वो मोदी के गोद में बैठकर मलाई छापने का काम करें, अपनी कुर्सी पर बैठने का काम करें। वो केवल पलटू राम ही नहीं है, बल्कि नकलची राम भी है। आज जो माननीय तेजस्वी यादव जो कल का अगला मुख्यमंत्री है बिहार का, उस युवा आइकन है बिहार का। कभी सिद्धांतों की राजनीति करते हुए नेता जीवन भर एक पार्टी का झंडा थामे रहते थे। अब राजनीति का सबसे बड़ा सत्य सत्ता है और सत्ता प्राप्ति के लिए सिद्धांत को अपने सुविधा के हिसाब से परिभाषित किया जाता है। आज जिसकी आलोचना करते हैं, कल उसी की तारीफ में कसीदे पढ़े जाएंगे। चुनाव नज़दीक आते ही जाति धर्म की बिसात बिछाई जा रही है। नेताजी को जिस भी पार्टी से टिकट की आस जगती है, सत्ता की चमक दिखती है, उसी का दामन थाम लेते हैं। और यह सब किया जाता है जनता के कल्याण के नाम पर। नेताजी जनता की सेवा के लिए सामाजिक न्याय के नाम पर दिन रात इस पार्टी से उस पार्टी में जुगाड़ लगाकर येन केन प्रकारेण राजनीति की अंतिम सत्य यानी सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। के बारे में चर्चा करें। हर साथ पे उल्लू बैठा है, अंजाम भी इसका क्या होगा। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने के लिए। हम कि फूल बन के खिलेंगे, फूल बन के खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बन के चमकेंगे गगन के लिए, और मैं पूरे मजबूती से काम करेंगे, तेजस्वी के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम करेंगे। पार्टी भी अपने हिसाब से वोट प्राप्ति का गुना भाग कर राजनीतिक दल वोट की तराजू पर तौलकर ही नेताजी को माला पहनाते हैं और ताली बजाते हैं। बिहार 70 के दशक से ही गरीब राज्य था और अभी भी है। इसका एक ही उपाय है, बिहार के सभी राजनीतिक दल को सत्ता मिल जाए, पक्ष विपक्ष सबको। आप ठीक सुन रहे हैं, एक बार सभी दल को सत्ता मिल जाएगा, फिर क्या बिहार की जनता के लिए राम राज आ जाएगा। अब ये मत पूछिए कि फिर विपक्ष में कौन रहेगा। इस तरह की शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे। आखिर सीट तो 243 ही है, इसका जवाब कौन देगा। क्योंकि यहाँ सिर्फ सवाल है, वादा है, नारा है। जब जीवन का अंतिम सत्य सबको मिलना तय है, तो फिर राजनीति का अंतिम सत्य सत्ता सब नेताजी को क्यों ना मिले। चुनावी मौसम है, प्रवासन तो होगा ही। नीतीश कुमार की तो सरकार नहीं है, उनके पीछे जो अदृश्य शक्ति है, उनके पीछे जो लोग हैं, दृश्य है, लोगों को दिखाई देता है। इसी लड़ाई में नरेंद्र सिंह सारथी के रूप में शामिल हुए। इसी लड़ाई में परमानंद सिंह अपने जीवन के अंतिम क्षण में जय। चुनावी राजनीति में आया राम गया राम एक मुहावरा बन गया है और अभी ये मौजू है ये जानना कि ये मुहावरा आखिर किस तरह बना। दल बदल करने वालों के लिए अक्सर आया राम गया राम शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल गया लाल हरियाणा के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र, अब ये होडल से विधायक थे। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद
15 दिनों में 4 बार अपनी निष्ठा बदली। 1967 में पहली बार हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव हुए। इसमें 16 निर्दलीय चुने गए, जिसमें गयालाल भी शामिल थे। वे मूलतः कांग्रेस के बागी थे, लेकिन चुनाव जीतते ही कांग्रेस में आ गए। तब कांग्रेस ने 48 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन यह सरकार 10 दिन भी नहीं चल पाई। गयालाल सहित कांग्रेस के 12 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। ये सभी यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो गए, लेकिन कुछ ही घंटे में गयालाल मन बदल गया और वे फिर से कांग्रेस में आ गए। पर कांग्रेस में लेकिन इस बार वे कांग्रेस में महज 9 घंटे रुके और कांग्रेस छोड़कर वापस यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। यानी एक दिन में 3 बार पाला बदला। कुछ दिन भी नहीं बीते थे कि उन्होंने फिर से पाला बदला और घर वापसी करते हुए कांग्रेस में आ मिले। कांग्रेस वापसी के बाद पार्टी के तत्कालीन नेता राव बीरेंद्र सिंह उनको लेकर चंडीगढ़ पहुंचे। वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राव बीरेंद्र ने तब कहा था, गया राम अब आया राम है। इसके बाद से भारतीय राजनीति में दल बदलुओं के लिए आया राम गया राम का मुहावरा बन गया।